Hello students, welcome again. Class 10th Science. Chapter is again, that is chapter number 8, How do organisms reproduce? And from the previous video we are studying about the various method of asexual reproduction. In this video we will concentrate on the spore formation, regeneration and the fragmentation, as these are also the part of the class 7th, and the chapter is chapter number 12, reproduction in plants. So this video is equally useful for the 7th and the 10th class. So let's have a big smile on your face. You are here on the Vigyan Ansh with Hardeep Singh, and we are going to start the spore formation. What is spore formation? आप एक चीज बताइए मुझे, स्पोर को हिंदी में स्पोर फॉर्मेशन ही कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहा जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? अगर आपने देखा है तो आपसे हम जनरल से बात करेंगे। हैव यू सीन द फंजाई? क्या आपने फंजाई देखी है कभी, या जिसको हम उल्ली बोलते हैं अपनी भाषा में? देखिए, कवक देखा? कहाँ आता है? आपके अचार के ऊपर, आपकी सब्जी के ऊपर, आपकी रोटी के ऊपर, बेड के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, हर जगह ग्रो कर जाता है। बट ये आया कहाँ से? फ्रॉम वेयर इट अपीयर? कहाँ से ये स्प्रेड हो जाता है, ये क्वेश्चन है, राइट? होता क्या है बेटे, दिस जो हमारे पास क्या रहती है, दिस फंजाई, इट हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मोस्टली स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द फूड आइटम। मान लीजिए अचार के ऊपर नीचे नीचे फैले हैं, तो जो नीचे फैले हैं दिस इज कॉल्ड हाइफे। क्या बोलेंगे हम इनको? हाइफे। सम ऑफ दीज हाइफे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, कुछ यहां से ऊपर की ओर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड दे बियर ए बॉब लाइक स्ट्रक्चर, तो ऊपर क्या रहता है? एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दिस इज कॉल्ड, अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो दिस इज द स्पोरेंजिया, तो इसको क्या बोलना? स्पोरेंजिया, ठीक है। और प्लूरल इज स्पोरेंजियम। अगर मैं सब इकट्ठे ले लूंगा तो इसको क्या बोल दूंगा? देन इट इज नोन एज अ स्पोरेंजियम, राइट। एंड द हाइफा दैट बियर दिस बॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जो ये लेके जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द स्पोरेंजियोफोर। क्लियर? दोनों क्लियर हो गए? जो डंडी है उसको क्या बोलना हमने? स्पोरेंजियोफोर। इस डंडी को क्या बोला? स्पोरेंजियोफोर। ऊपर जो क्या है, बॉल जैसी स्ट्रक्चर है, बॉब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज स्पोरेंजियम। अगर प्लूरल है तो स्पोरेंजियम, सिंगल है तो स्पोरेंजिया। और जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड हाइफे, राइट। दी स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया बियर नंबर ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर, छोटी छोटी इसके अंदर स्ट्रक्चर्स रहती हैं, एंड दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्पोर्स। तो उसी को क्या कहा जाता है? स्पोर्स कहा जाता है, राइट। क्लियर हो गया? दी स्पोर्स, दिस स्पोरेंजियम ब्रस्ट आउट, ये क्या हो जाता है? फिर स्पोरेंजियम इस तरह से फट जाता है, और इसके फटने से दीज स्पोरेंजियम क्या करते हैं? दे हैव द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सो दे कैन, ठीक है, स्प्रेड थ्रू एयर। ये क्या हो जाते हैं? हवा में फैल जाते हैं। अब ये हवा में फैलते रहते हैं, समझ लीजिएगा क्या कहा मैंने, जो स्पोर बन गए हैं ये हवा में फैलते रहते हैं। अब हवा में फैलते रहेंगे, कब तक फैलते रहेंगे? until they do not get the suitable condition, जब तक इनको suitable conditions नहीं मिल जाती, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी सही नहीं मिल जाती है, ये इसी तरह से तैरते रहते हैं। बिकॉज दे हैव ए लेयर ओवर इट दैट इज कॉल्ड सिस्ट, इसके ऊपर थिक वॉल होती है। ये जो थिक वॉल है इसको किससे बचा के रखती है? इट सेव देम फ्रॉम ऑल द अनफेवरेबल कंडीशंस, जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी उससे ये इसको थिक वॉल बचा के रखती है, ठीक है। ऑन कमिंग, जैसे हवा में तैर रहे थे, जिस दिन आपके अचार का डिब्बा खुला रह गया, ठीक है, कहाँ गिर गया? अचार के अंदर गिर गया, राइट। ऑन गेटिंग द सूटेबल इन्वायरमेंट दे ब्रस्ट आउट, ये फट जाएंगे और फिर यहाँ से स्पोरेंजियम ग्रो कर देगा, मुड़ के फिर से हाइफे आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज द, क्या चीज बताई? दिस इज द स्पोर। अब स्पोर देखो, तो मिलियंस पैदा हुए, बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। दूसरा क्या किया? हवा में तैर रहे हैं। तीसरा, दे हैव थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन द अनफेवरेबल कंडीशन। इतना फायदा ना। नॉट ओनली इन द केस ऑफ फंजाई दैट इज अ राइजोपस, जो अभी बनाई है मैंने, ये कौन सी है? ध्यान रखना किसकी बात की मैंने अभी, किस फंजाई की बात कर रहा हूँ? राइजोपस की। सम प्लांट्स, ट्रीडोफाइट प्लांट रहते हैं जिनको हम फर्न कहते हैं,
आपने भी कई बार देखा हो ना, हम चले होते थे ऐसे उठा के हाथ पे मारते निशान सा बन जाता पौधे का, है ना। तो दैट इज उन पौधों को अगर आप बैक साइड से उनका पत्ता देखते हो बेटे इस तरह से, तो वो पत्ता इसे फोल्ड रहता है, उस फोल्ड के नीचे काले काले से निशान लगे होते हैं। दीज आर ऑल, उसमें क्या है, ये भी स्पोरेंजियम ही है। सो दैट टीडोफाइट आल्सो प्रोड्यूस द, जो टीडोफाइट प्लांट्स हैं इनको फर्न्स भी कहते हैं, दीज फर्न्स आल्सो प्रोड्यूस द स्पोर्स। क्लियर। तो स्पोर से देखिए प्लांट भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और फंजाई भी रिप्रोड्यूस कर रही है, दोनों ही कर रहे हैं ना यहाँ पे। चलते हैं आगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन के बेनिफिट क्या क्या है? नंबर 1, स्पोर हैव थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम इन अनफेवरेबल कंडीशन। पढ़ा ना अभी, उसके ऊपर मोटी वॉल होती है जिसको थिक, इतनी ज़्यादा थिक होती है दैट जो भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है उससे बचा के रखते हैं। दे प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा नंबर में ये पैदा होते हैं ना। सो चांसेस ऑफ प्रोपिगेशन इज हाई, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के चांस क्या हो जाते हैं, इनके बढ़ जाते हैं। थर्ड है ओनली ऑन गेटिंग सूटेबल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ठीक है, थिक वॉल ब्रेक एंड स्पोर जर्मिनेट। इतनी इंटेलिजेंट होती थिक वॉल, ऐसे नहीं कहीं भी आप बोलेंगे ले थोड़ी सी बारिश हुई फट जाएगा, नहीं, जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तभी ये क्या करती है, जो वॉल है थिक वॉल दैट ब्रेक एंड स्पोर जर्मिनेट, दैट्स व्हाई इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्पोर्स। थिक वॉल जो होती है इस तरह से इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। ये आपकी बुक में 7th क्लास की बुक में फिगर भी है। ये बेस पे क्या है, हाइफे हैं, ठीक है जी, ये फंगस की एग्जांपल है। और टॉप पे क्या है, ये स्पोरेंजिया, अकेला मैंने बताया स्पोरेंजिया स्पोरेंजियम, और ये फटने पे क्या निकल रहे हैं, स्पोर्स। सिमिलरली प्लांट्स में देखते हैं, ये एक फर्न की फिगर है बेटे, और इसके लीफ के निचली साइड ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बेस होता है निचली साइड, उस तरफ क्या मिलेंगे आपको ऐसे सॉरी। सॉरी किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज नोन एज सॉरी। ध्यान रखना सॉरी क्या कहलाता है, याद रखिए, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज नोन एज सॉरी। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड सॉरी। तो यहाँ पे किस में है ये, इन द फर्न्स। फर्न्स को मैंने बता दिया, हम 9th में क्या बोलना शुरू कर देते हैं, टीडोफाइट्स। तो टीडोफाइट्स के अंदर ये आपको दिखाई देते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। अगला मेथड कौन सा आया, फ्रेगमेंटेशन। नाम से पता है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट क्या होता है, टुकड़े। टुकड़े कैसे बनेंगे, जब बॉडी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो टूटने को क्या बोलते हैं हम, विखंडन। तो जब हमारी बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टुकड़ों से पूरी की पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, राइट। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एवरी फ्रेगमेंट ऑफ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जब किसी जीव के शरीर का हर हिस्सा एक नए जीव में उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। इट इज पॉसिबल इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यूनिसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं, है ना। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हीं में पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, इसमें कारण रहता है, बिकॉज दे हैव अनस्पेशलाइज्ड सेल। उनकी बॉडी के अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल क्या होते हैं ये बता देते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारे हर सेल के अंदर कैपेसिटी होती है आंख, नाक, कान, मुंह पैदा करने की। लेकिन जब थोड़ा आगे चलते हैं तो कुछ जो सेल है, जो आईज बना लेंगे, उनकी कैपेसिटी रहेगी सिर्फ देखना। अब वो सिर्फ किसका काम करेंगे, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ विजन। कान क्या करेगा, सुनने का काम करेगा। अब कान को बोलेगा देखा, देख नहीं पाएगा। तो ये जो क्वालिटी है, दिस इज द स्पेशलाइजेशन। जब स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो पूरी की पूरी बॉडी हर सेल से तैयार नहीं हो सकती। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये स्पेशलाइजेशन नहीं हुई होती है, ओनली देयर दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन। तो क्या आया, इट इज पॉसिबल इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे हैव अनस्पेशलाइज्ड सेल इन देयर बॉडी। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइजेशन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेल अकर्स, सो फ्रेगमेंटेशन इज डिफिकल्ट। तो उनमें आपकी फ्रेगमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाती है। एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा क्या है, ये बेटे आपकी एक अलगी है। अलगी जानते हैं, शैवाल। आपने घास में शैवाल देखा होगा, देखा है। हम उस शैवाल को क्या करते हैं, खींच खींच के अलग करते हैं, मुड़ के फिर से सारे में फैल जाता है। तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन, राइट। आगे चलते हैं, एक और है हमारे पास, दैट इज रीजनरेशन। क्या रहता है रीजनरेशन में, मेथड ये भी लगभग वैसा ही, ठीक है। यहाँ क्या रहता है, इन सम ऑफ द फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स। देखिए उसमें अनडिफरेंशिएटेड थे यहाँ, लेकिन क्या हुआ, कुछ डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म थे। कंप्लीट बॉडी कैन नॉट, ठीक है, कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर बॉडी। अब क्या है, कंप्लीट बॉडी जो है उनके बॉडी पार्ट से तैयार हो सकती है कुछ डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स में ही, ठीक है। सो
दोनों रीजनरेशन में क्या आया, हर टुकड़े से बनेगा जो मर्जी हो, लेकिन बॉडी क्या रहेगी, अनडिफरेंशिएटेड। रीजनरेशन में बॉडी क्या होगी, डिफरेंशिएटेड होगी, फिर भी उसमें से क्या होता है, बॉडी की कुछ पार्ट से पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, दैट इज नोन एज अ रीजनरेशन। तो इन सम ऑफ द फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सच प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज रीजनरेशन। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। बेटे प्लेनेरिया को जानते हैं, तो ये पहला ऑर्गेनिज्म था, अगर आपने पिछला लेसन पढ़ा है, जिसमें क्या आई थी, प्रिमिटिव आई थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, आंखें विकसित होनी शुरू होगी, तो यहां से क्या आ गई, डिफरेंशिएशन इज देयर। अगर हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं बेटे इसके हर हिस्से से, तो हर हिस्से से नया प्लेनेरिया बन जाता है। या हाइड्रा भी हमने पढ़ा, दैट हैव द टेंटिकल्स, राइट, एंड सेंटर इज नोन एज हाइपोस्टोम, जहां से खाना अंदर जाता है। अब इसको काट देते हैं तो यहाँ से पूरा इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। सो इन सच केसेस दिस इज नोन एज अ रीजनरेशन। क्लियर होगी, रीजनरेशन और इनमें यही डिफरेंस रहा है दोनों में। दिस इज अ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। देख सकते हैं आप, प्रिमिटिव आइज हैं, 3 हिस्से किए, तीनों हिस्सों से द्वारा क्या आ गया, फ्रॉम द 3 पार्ट्स द 3 डॉटर प्लेनेरिया विल बी reproduce, right? So this method is known as regeneration. Clear? But there is not a complete body regeneration. अगर मैं अपने ह्यूमन की बात करता हूँ, सभी में ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट बॉडी बन जाए। हमें चोट लग जाती, तो अगर मान लो यहाँ चोट लगी थी, तो चोट द्वारा ठीक होगी, तो दैट इज रीजनरेशन, लेकिन इट इज अ पार्ट रीजनरेशन। इन द केस ऑफ, ये भी ध्यान रखिए, पार्ट रीजनरेशन हो जाती है इन द केस ऑफ स्टारफिश। अगर उसकी एक आर्म कट जाती है बेटे, तो क्या होता है, ये आर्म द्वारा आ जाती है, तो दिस इज आल्सो दैट इज कॉल्ड ए पार्ट रीजनरेशन। तो कंप्लीट रीजनरेशन और पार्ट रीजनरेशन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ, कहां पे, डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स, राइट। फ्रॉम दिस वीडियो कौन कौन से हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो बेटे ये वाला क्लियर हो गया। हाउ विल द ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। हमने पढ़ा स्पोर्स हैव थिक वॉल, है ना, दे प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, सो चांसेस ऑफ प्रोपगेशन वेरी हाई। वो सारा इसमें क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, राइट। कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। अभी पढ़ा हमने, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, उनकी बॉडी में डिफरेंशिएशन ऑफ सेल हो जाती है, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन दे गेट स्पेशलाइज्ड एंड लूज द कैपेसिटी टू फॉर्म द होल बॉडी। जब क्या होता है, उसमें ये कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है, तो उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहती कि वो सारी की सारी बॉडी को रीजनरेट कर सके।